है। लोग कैसे कैसे पैसा जोड़ के 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, दवा कर पा रहे हैं, अपना बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बीच में अब उनकी छत भी छीन ली गई है पिछले 3 साल में। और अब जो नए एलजी आए हैं उनका तो हमने सुना है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है कि दिल्ली में से सभी झुग्गियों को गायब कर देना है, सभी गरीबों को बिल्कुल इनविजिबल कर देना है। तो जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं उन सबको तोड़ के ये पार्क बनाएंगे। ये है इनका ग्रैंड प्लान नेशनल कैपिटल के लिए। सरकारों ने बुलडोजर को प्रतीक बना लिया क्या? दमन का प्रतीक है। दमन तो ये पहले से ही कर रहे थे, अब इनको लग रहा है कि बुलडोजर बोल करके ज़्यादा हल्ला करेंगे, ज़्यादा ये लोग चर्चित होंगे। तो कंट्रोवर्सी से तो इन लोगों को बहुत प्यार है। कंट्रोवर्सी करवा कर ही, लोगों में झगड़ा करवा कर ही ये लोग मुद्दों को एक्चुअली मुद्दों से भटकाते हैं, है ना। रोज़गार का जो रोटी और रोज़गार का जो सवाल है उससे भटकाने के लिए क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान करवा देते हैं। बुलडोजर भी हिंदू मुसलमान के लिए लेकर आए थे। यूपी में इसने बोला एक ने, वहाँ से शुरू हुआ, एमपी घूमते हुए अब दिल्ली तक पहुँच गया है। दिल्ली में क्या हो रहा है? जो यूपी में इन्होंने मुसलमानों के घर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, दिल्ली में देखिए यहाँ मजदूर बैठा है। इसमें जाके पूछ लीजिए लोगों का क्या क्या धर्म है, ठीक है। हर धर्म के लोग मिलेंगे। इनकी गलती ये है कि ये गरीब हैं, कि ये मेहनत कश हैं, इसलिए आज यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि इनका छत छीन लिया गया है। लेकिन किसी भी शहर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है मजदूर गरीब का। तो क्या आज इनके लिए कोई पार्टी, कोई नेता, कोई सरकारें क्यों नहीं खड़ी हो रही? मेरा भी यही सवाल है और मैं सरकार से भी यही पूछना चाहूँगी कि अभी सेंट्रल विस्टास का प्रोजेक्ट यही चल रहा है ना। ये जो अर्बन डेवलपमेंट का इन लोगों का हर सिटी में देश के जो एक ग्रैंड प्लान ये लोग लेकर आए हैं, उसमें गरीबों के लिए घर कहाँ है, गरीबों के लिए पानी बिजली कहाँ है, गरीबों के बच्चे किन स्कूलों में जाएंगे। दिल्ली के स्कूलों की हालत, ये लोग पूरे दुनिया भर में डिंडोरा पीटते हैं दिल्ली एजुकेशन मॉडल का। दिल्ली एजुकेशन मॉडल की सच्चाई ये है कि 3 साल से बच्चों ने किताबें नहीं खोली हैं। टीचर स्कूल में नई किताबें खरीदवा के मंगवा रहे हैं, बच्चों ने किताबें नहीं खोली हैं। परीक्षाएं होती जा रही है, बच्चों को पास किया जा रहा है, बच्चों को पूछ लो कौन सी क्लास में, उनको पता नहीं है क्योंकि पढ़ाया कुछ नहीं जा रहा है। ये गरीब मजदूर इस स्थिति में होने के बाद भी आज यहाँ से लौटेगा ना, पहले ये सोचेगा कि आज रात का खाना कैसे हम लोग करें। उसके बाद इसका अगला जो वो होगा विषय होगा चिंता का, वो ये होगा कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। वो अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे ऐसी स्थिति में ना रहें, ताकि वो अपना मकान बना सकें। झुग्गी में कोई अपनी मर्जी से नहीं रहता है। बहुत बुरी हालत होती है अगर कोई इतनी मेहनत करने के बाद भी एक झुग्गी में रह रहा है। दिन भर पसीना बहा के काम करके, कोठियों में काम करके जो महिलाएं वहाँ की मालकिनों की गालियाँ सुन के, उनकी बदतमीजी झेल करके जब लौटती हैं अपनी झुग्गी में, बिना पानी के, बिना पंखे के, क्यों रह रहे हो इस स्थिति में? इसलिए क्योंकि उनके पास पीछे कोई ज़मीन नहीं है। सरकार ने ले ली सारी ज़मीन। यहाँ वो आए थे एक नई उम्मीद के साथ कि शहर में जाएंगे, मेहनत करेंगे, घर बना करके अपने परिवार की स्थिति हम बेहतर कर पाएंगे, जो कि हुआ नहीं। क्योंकि जो सरकारें ये शहर चला रही हैं ना, जो इनका अर्बन ग्रैंड प्लान बना रही हैं, उसमें वो कहीं गरीबों को देखना नहीं चाहती हैं। ये जो विकास के नाम पे किया जा रहा है शहरों में, कहाँ तक जायज़ मानती हैं आप? ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये विकास के नाम पे नहीं हो रहा है। कहाँ तो यही जाता, रोड बनाएंगे या विकास के नाम पे। ये जो दिल्ली में अभी आप पिछले 2 हफ्ते के कैंपेन्स उठा के देख लीजिए जो आम आदमी पार्टी ने लिए है, या सबसे बड़ा कैंपेन ले लीजिए स्वच्छ भारत अभियान। ये क्या है? ये ब्यूटिफिकेशन कैंपेन्स हैं जिसमें आप क्या चाहते हो? आप जिसको बोल रहे हो कि हमको गंदगी हटानी है, आप गंदगी के साथ किसको हटा रहे हो? आप गरीबों को हटा रहे हो, क्योंकि आपके लिए वो लोग गंदगी हैं। जो आपका कूड़ा मैला उठाते हैं, साफ करते हैं, जो आपके ये जो सड़क बनी है, जिन दफ्तरों में एसी लगा के ये बैठे हैं, जिसने वो बनाया है ना, वो उसको अपनी नज़रों के सामने से हटा देना चाहते हैं। तो इनके लिए तो विकास की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो मानते भी नहीं है। इन गरीबों के लिए विकास उनके लिए मुद्दा नहीं है। उनको वो छोटे छोटे वादे करते हैं कि आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, मकान देंगे, आपकी झुग्गी है ना, हम आपको मकान बना के देंगे। वो भी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होता है। आप इन लोगों के बीच जा रहे हैं, जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जो मकान हटाए जा रहे हैं, क्या इनको दूसरी जगह कहीं दिया जा रहा है मकान? कहीं नहीं दिया जा रहा है। पुनर्वास का ही तो सवाल है। आप लीजिए ज़मीन, ठीक है, आप लीजिए। अगर आपको लगता है वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे किसी चीज़ को बनाने का ज़रूरत है, लेकिन कानूनी तौर पे, इंसानियत के तौर पे तो है ही, कानूनी तौर पे भी जो भी कहीं रह रहा है उसके कुछ हक अधिकार होते हैं, ठीक है, जो दिल्ली में दूसरे कानून के हिसाब से लागू होते हैं, जो कि आप कर नहीं रहे हैं। पहले पुनर्वास देना होता है, और पुनर्वास जिस जगह से आप झुग्गी उनको हटा रहे हैं उसके इर्द गिर्द देना होता है, 5 किलोमीटर के अंदर देना होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की रोजी उस जगह से जुड़ी है, कमाते तो वहीं पे ही है ना। झुग्गियाँ बनी हुई है, डीडीए की जमीन पर बनी हुई है। एक तो डीडीए की कोई जमीन नहीं है, ठीक है, जितनी सरकारी जमीन है वो इस देश के नागरिकों की जमीन है, ठीक है। अगर डीडीए के अंदर वो जमीन आती है तो भी उसको पुनर्वास देना होगा, कानूनी तौर पे यही चीज़ है, और उसकी लड़ाई चल रही है, ठीक है। आप लोगों को बेघर नहीं कर सकते हो बिना पुनर्वास दिए।
लेकिन वोट के नाम पर ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, पक्के मकान देंगे, लुहा लेते हैं इन लोगों को और बाद में सब भूल जाते हैं इन लोगों के। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो अब इन लोगों की भी आंखें खुल गई हैं, तो ये लोग भी संगठित हो रहे हैं। ये जो आप आज यहाँ पे जो इतनी जनता देख रहे हैं ना, जो हजारों में जनता यहाँ आके बैठी हुई है, ये एक दिन में नहीं इकट्ठा हुई है, इनको बहला फुसला के यहाँ नहीं लाया गया है। ये अपने अधिकार के लिए आए हैं, क्योंकि ये 3 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में भी इनके घर तोड़े गए हैं। जब सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे, छुप के कोई निकलना नहीं चाह रहा था, तब इन लोगों को बेघर किया गया है। ठीक है, तो आज ये लोग अपने हक के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं और इन्होंने जितने इनके MP MLA सारे हैं ना, किसी भी पार्टी के, आपके हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, सबको कॉल घुमा के देख लिया है। जो जो लोग इनके पास आए थे वादे करने के लिए, उन सबके पास जाके दरवाजे खटखटा चुके हैं। जब उनके पास जाते हैं ना, इनको घुसने नहीं दिया जाता है, अपने बॉडीगार्ड्स भेज के पिटवा करके गाली वाली दे करके वहाँ से भगा देते हैं। आप लोग तो इनके साथ है, क्या आपको लगता है लड़ाई जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। और इससे जिन कानूनों को लागू करने की हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो कानून जो आए हैं वो भी लड़ाई से ही आए हैं। यही मेहनत कश है, यही मजदूर है, यही छात्र हैं जो सड़कों पे निकले हैं। ठीक है, पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से लड़े हैं, तब इन्होंने ये हक पाए हैं। जितने ऐसे कानून हैं जो इंश्योर करते हैं, आपका लाइफ इंश्योर करते हैं, लाइवलीहुड इंश्योर करते हैं, आपका घर इंश्योर करते हैं, वो उनको लड़ के मिले हैं वो हक। तो यही लोग लेकर आएंगे और बिल्कुल जीत होगी। लेकिन कई लोगों से हमने यहाँ पर बात करी, इन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ना, गरीब विरोधी सरकार है। बिल्कुल है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैं भी तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ। कहने से थोड़ी हो जाता है। आप हवाई जहाज में घूम रहे हैं, AC कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, 10 आपके नौकर चाकर है, AC गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हैं, वहाँ से AC में निकल के, और अब तो आप अपना AC मेट्रो भी अंडरग्राउंड बनवा रहे हैं। लोगों का छत छीन करके आप अपना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो बनवा रहे हैं। तो आप कैसे गरीबों के मोदी जी ने कहा हर सर पे छत होगी, छत में घर होगा, नल होगा, नल में जल होगा। हाँ। तो ये सब आए, क्या चीजें मिली लोगों को? नहीं मिली, तभी तो लोग यहाँ बैठे हैं। मिली होती तो लोग यहाँ नहीं बैठे होते ना। तो क्या झूठे वादे? ये आंदोलन यहीं तक सीमित रहेगा या आगे? ये आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है, ये बहुत लंबा चलेगा। जब तक हमारे हक हमें नहीं मिलेंगे, हम लड़ते रहेंगे। यहाँ धरना करेंगे, फिर आएंगे, जहाँ जहाँ होगा वहाँ धरना करेंगे। लेकिन झुग्गी मकान टूटने का कोई पहला तो मामला नहीं है। इससे पहले खोरी गांव आपने सुना होगा, पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा गांव डिमोलिश कर दिया उन्होंने। जी, तो खोरी गांव के साथी भी यहाँ पे आए हुए हैं ना, तो मैं वही बोल रही हूँ, ये संघर्ष चल रहा है लंबे समय से। आज हम यहाँ पर आए हैं, इससे आगे ये लोग और बढ़ते जाएंगे। जो लोग हमारे साथी जिन झुग्गियों में रहते हैं, जो आज नहीं पहुँच पाए हैं, जिनके घर गए हैं या जिनके घरों के ऊपर नोटिस आके चिपका के गए हैं, कल वो साथी भी यहाँ पर होंगे। क्योंकि जो गरीब मजदूर है ना, वो संगठित होना सीख गया है। वो अपने हक के लिए किसी और के दरवाजे नहीं खटखटाएगा, अब खुद आकर के सड़कों से, संसद के सामने से, जहाँ जहाँ बोलने का जरूरत पड़ेगा बोलेगा और लड़ेगा।